इस वीडियो में हम लोग एक ऑन रिक्वेस्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं विच इज़ पीएफ रूल्स फॉर प्राइवेट कंपनीज। काफ़ी सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी, तो आज इस टॉपिक के ऊपर ही बात करेंगे। सो इफ़ यू आर ए बिजनेस ओनर, इफ़ यू आर ए कंपनी ओनर, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये बात कर लेते हैं कि ये किस टाइप की बिजनेस एंटिटी के ऊपर यानी किस टाइप की कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी, एलएलपी। तो मैं आपको बता दूं, आपकी किसी भी टाइप की बिजनेस एंटिटी है, इट डजेंट मैटर, इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल द बिजनेस एंटिटीज़। सो दैट मीन्स आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपकी कोई सी भी बिजनेस एंटिटी है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी वगैरह, आपकी हर कंपनी के ऊपर पीएफ एप्लीकेबल होता है और इवन एनजीओज़ के ऊपर भी ये एप्लीकेबल होता है। नाउ अब हम उस कंडीशन की बात करें कि किस कंडीशन के ऊपर जाकर के ये पीएफ जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो पीएफ इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज जिनके अंदर 20 या फिर उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। तो अगर आपकी कंपनी में जिस दिन 20 एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कर लेते हैं, उसी दिन सेम डे से आपको अपनी कंपनी को पीएफ के अंदर रजिस्टर करना होता है। तो अब इसके बाद बात करें कि ये किन एम्प्लॉयज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा, किन एम्प्लॉयज़ का कंपल्सरीली आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा कराना पड़ेगा ऑन मंथली बेसिस। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में ऐसे हैं जिनकी मंथली सैलरी बेसिक प्लस डीए 15,000 या फिर उससे कम है, उन सभी लोगों का कंपल्सरीली आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा कराना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा की सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ का कंप्लीटली ऑप्शनल है, यानी कि आप और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एग्री करते हैं दोनों, तो उस केस में आप ऑप्शनली कितनी भी अमाउंट तक, 1-1 लाख, 2-2 लाख तक की, उससे भी ज़्यादा इवन सैलरी पे अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करवा सकते हो। देयर इज़ नो अपर लिमिट। बात की जाए कि कंट्रीब्यूशन कितना जमा कराना होता है, तो जितनी भी बेसिक प्लस डीए सैलरी है उसका 12% तो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट किया जाता है और 13% जो उनका एम्प्लॉयर है यानी कंपनी वाले हैं तो उनको मिलाना होता है। तो टोटल 25% बेसिक प्लस डीए का मंथली बेसिस पे जमा कराना होता है। फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की 10,000 बेसिक प्लस डीए सैलरी बनती है, तो उसका 1200 तो सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा और 1300 रुपये उसके एम्प्लॉयर यानी कंपनी द्वारा मिलाए जाएंगे और टोटल ये 2500 रुपये मंथली बेसिस पे पीएफ डिपार्टमेंट में सबमिट करने होंगे। मंथली बेसिस पे ईसीआर फाइलिंग होती है ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू ही, वहीं से आपको सबमिट करने होंगे। अब ये जो कंट्रीब्यूशन मंथली बेसिस पे जमा किया जाता है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है और ईपीएफओ डिपार्टमेंट काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसके अगेंस्ट में उन एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराता है, जिसमें इंक्लूड है इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है, जिसकी अभी करंटली रेट चल रही है लगभग 8.15%। इसके अलावा उन सभी लोगों का ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस हो जाता है। साथ ही साथ एक ईपीएस स्कीम भी होती है, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। तो इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ 10 साल से ऊपर कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो उनकी मंथली बेसिस पे पेंशन बन जाती है आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो इस तरीके की कुछ बेनिफिट्स हैं जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराता है। तो कुल मिलाकर के जितने भी एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके लो सैलरी ब्रैकेट्स हैं, उनके लिए ईपीएफओ ने ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 एप्लीकेबल किया था, जो कि मैंने बताई जो सर्टेन कंडीशंस उनके ऊपर हर कंपनी में एप्लीकेबल होता है और आप डेफिनेटली ये करना चाहिए। सो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट एज एन एम्प्लॉयर रिलेटेड टू पीएफ क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई डाउट्स है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं और इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं।